दिसंबर 2020 दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल दो शूटर्स गुरजीत और सुखदीप को ट्रैक कर लेती है और इससे पहले कि वो कहीं भाग पाते उनको उठा लिया जाता है। तीसरा शूटर इंद्रजीत दुबई भागने की फिराक में था, मगर इससे पहले कि वो निकल लेता उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। इंट्रोगेशन के दौरान इंद्रजीत टूट जाता है और सब कुछ उगल देता है। वो कन्फेस करता है कि उसके फेसबुक पोस्ट देखने के बाद कनाडा में बसे हुए दो खालिस्तानी आतंकवादियों ने उसे मार्च 2020 में कांटेक्ट किया था। उनमें से एक ने अपना नाम बताया था, सिद्धू। सिद्धू नाम है मेरा। और सुन, तू चाहे तो मुझे सनी भी बुला सकता है। नवंबर 3, 2024। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में मौजूद हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी अटैक करते हैं। मंदिर के बाहर कुछ खालिस्तानी एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहे थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों की एनिवर्सरी पर खेद जताने के लिए। इस पर कुछ हिंदू श्रद्धालु आपत्ति जताते हैं। इसके बाद अचानक से खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक कर दिया। अटैक के बाद पील पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वहां पहुंचती है खालिस्तानियों को अरेस्ट करने के लिए। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। खालिस्तानियों को डिटेन और अरेस्ट करने के बजाय वो वहां के लोकल हिंदुओं पर ही अटैक कर देती है। अटैक के बाद कई सारे ट्वीट्स और वीडियोस सोशल मीडिया के जरिए बाहर आता है। उनमें से एक ट्वीट की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर करेस्पॉन्डेंट डैनियल बॉर्डमैन एक ट्वीट करते हैं, कनाडा में 2 टियर पॉलिसिंग सिस्टम अपने चरम पर है। आप कनाडा का झंडा जला सकते हैं, आप सिनेगॉग के सामने इजरायली झंडे को रौंद सकते हैं, आप लोगों को धमकाते हुए भारतीय झंडे को फाड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप खालिस्तानी झंडे पर पैर भी रख देते हैं तो पुलिस आप पर हमला कर देगी। और वो भी क्यों ना, जब खालिस्तानी आइडियोलॉजी को पालने वाले भारत से भागे हुए एक फ्यूजिटिव या भगौड़े को अपने ही सिस्टम में बिठा लो। एक ऐसा भगौड़ा जो 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह सांधू के असैसिनेशन का मास्टरमाइंड हो, जिसके कथित तौर पर पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट लखबीर सिंह रोडे और कई ISI गुर्गों के साथ लिंक सामने आया है। ऐसे भगौड़े को कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में एम्प्लॉय के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। ये भगौड़ा है संदीप सिंह सिद्धू AKA सनी टोरंटो। जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के बीच जो भी संबंध बचे कुचे थे उनका भी गला घोट दिया है, ये कहकर कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे भारत का हाथ था। ये भी शायद कम था, इसीलिए खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन में हिंदुओं के मंदिर पर हमला कर दिया। इन सब के बीच भारत ने
फिलहाल कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी में काम कर रहे संदीप सिंह सिद्धू को डिपोर्टेशन के लिए मांगे गए फ्यूजिटिव टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया गया है। अक्टूबर 2024, जस्टिन ट्रूडो और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने भारत और भारतीय डिप्लोमेट्स पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक भारतीय डिप्लोमेट्स भारत सरकार के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके कनाडा में खालिस्तानियों को टारगेट कर रही है। वैसे वो लोग कोई क्रेडिबल प्रूफ तो नहीं दे पाए, मगर क्रेडिबल एलिगेशंस लगाया कि इंडियन कॉन्सुलेट के टॉप ऑफिशियल्स भारत के ऑर्गेनाइज्ड माफिया को इन सो कॉल्ड कोट अनकोट खालिस्तानी एक्टिविस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे ताकि उनको ड्राइव बाय शूटिंग्स, एक्सटॉर्शंस और यहाँ तक कि मर्डर के जरिए टारगेट किया जा सके। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वैसे भारत ने कनाडा के सब आरोपों को खारिज कर दिया और जवाबी कार्रवाई में एक्टिंग हाई कमिश्नर सहित 5 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करके घर भेज दिया। मगर सवाल यह है कि संदीप सिंह सिद्धू या सनी टोरंटो है कौन और उसने क्या कारनामे किए हैं। भारत संदीप सिंह सिद्धू के एक्स्ट्रेडिशन के लिए काफ़ी जोर लगाए हुए है। एनआईए के मुताबिक संदीप सिंह सिद्धू कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी का एक एम्प्लॉय है और उसको हाल ही में सुपरिंटेंडेंट के पोजीशन पर प्रमोट किया गया है। सिद्धू के कनाडा का एड्रेस है 30980 ब्रुकडेल कोर्ट, अबॉट्सफोर्ड, ब्रिटिश कोलंबिया। एक तरफ तो कनाडा बिना कोई सबूत के भारत पे खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने का आरोप लगाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ जब भारत पुख्ता सबूत के साथ कनाडा को ये बताता है कि शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सांधू के मर्डर के मास्टरमाइंड को कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी पाल रहा है, तो कनाडा ने ये मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरी ओर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उसको किए गए एक ईमेल में कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी ने यह कंफर्म किया है कि संदीप सिंह सिद्धू AKA सनी टोरंटो उसका एम्प्लॉय तो है, मगर इस बात से इनकार कर गया कि उसने भारत में कोई क्राइम किया है। इंटेलिजेंस सोर्सेस के अनुसार सिद्धू ऑफिशियली कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी का एम्प्लॉय तो है, मगर अभी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस में ऑन डेपुटेशन पोस्टेड है। इसके अलावा भी उसका एक और पहचान है, वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का एक एक्टिव मेंबर भी है। और यही वो वजह है कि जब बलविंदर सिंह सांधू के मर्डर में सिद्धू का नाम उभर के आया तो भारत ने उसका नाम उन फ्यूजिटिव्स के लिस्ट में डाल दिया जो कनाडा से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा था। मगर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बलविंदर सिंह सांधू कौन थे। साल था 1993। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि पंजाब के एक साधारण परिवार के 4 सदस्यों या यूं कहें कि 4 सिविलियंस को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। शौर्य चक्र भारतीय सेना को दिया जाने वाला एक ऐसा सम्मान है जो एक जवान को तब दिया जाता है जब वो जवान डायरेक्ट वॉरफेयर में एंगेज नहीं होते हुए भी वीरता और आत्म बलिदान का प्रदर्शन करता है। मगर 1993 में यह सम्मान 4 सिविलियंस को दिया गया था और उनमें से एक थे बलविंदर सिंह सांधू।
बलविंदर सिंह संधू सिख युवाओं को रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से बचाना चाहते थे। यही वो वजह थी कि वो खालिस्तानी मूवमेंट और उसके साथ आने वाले टेररिज्म के सख्त खिलाफ थे। एक समय जब पंजाब टेररिज्म के चरम पे था, तब खालिस्तानी आतंकवादियों को रोकने के लिए बलविंदर सिंह संधू और उसकी फैमिली ने पूरे गांव को एक किला बना दिया था। उन्होंने अपने फैमिली को हथियार चलाना सिखाया ताकि टेररिस्ट के साथ वो लड़ सके। उनके और उनके फैमिली के ऊपर कई सारे आतंकी हमले हुए, मगर उन्होंने हमेशा उन आतंकवादियों का डट के मुकाबला किया। इकतीस जनवरी 1990 और 28 दिसंबर 1991 के बीच आतंकवादियों ने 16 बार हमला किया था, और जो सबसे घातक हमला किया गया था वो था 30 सितंबर 1990 को। उस दिन 200 आतंकवादियों ने संधू जी के घर को चारों तरफ से घेर लिया और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों से लगातार 5 घंटों तक हमला करता रहा। अटैक को बड़े ही शातिर तरीके से प्लान किया गया था। मेन रोड से घर तक पहुंचने वाले सड़क पर माइंस बिछा दिया गया था ताकि पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए। मगर संधू जी का परिवार कहाँ डरने वालों में से था। वो निडर होकर डटे रहे और सरकार द्वारा प्रदान की गई पिस्टल्स और स्टेन गन्स के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक युद्ध छिड़ गया हो, मगर जब युद्ध धर्म और अधर्म की हो तो जीत हमेशा धर्म की ही होती है। संधू परिवार के इस रेजिस्टेंस ने आतंकवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर ही दिया। सोलह अक्टूबर 2020 ये वो मनहूस दिन था जब एक शौर्य चक्र विजेता को उसी के घर के सामने बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया। 62 साल के संधू जी को उन्हीं के स्कूल कम रेसिडेंस के सामने गोलियों से ढेर कर दिया गया। हत्या करने के बाद हमलावर बाइक में सवार होकर भाग निकले। इस मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड था संदीप सिंह सिद्धू, मगर ये मर्डर कोई बदले के लिए नहीं किया गया था। ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आ रहा था। संदीप सिंह सिद्धू ये चाहता था कि भारत में खालिस्तान मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया जा सके। दिसंबर 2020 संधू जी की मृत्यु के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल 2 शूटर्स गुरजीत और सुखदीप को दिल्ली के पहाड़गंज में ट्रैक कर लेती है और इससे पहले कि वो कहीं भाग पाते उनको उठा लिया जाता है। तीसरा शूटर इंद्रजीत दुबई भागने की फिराक में था, मगर इससे पहले कि वो निकल लेता उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। इंट्रोगेशन के दौरान इंद्रजीत टूट जाता है और सब कुछ उगल देता है। वो अपने कन्फेशन में बताता है कि उसे बेसिकली संधू जी का घर रेकी करने का काम दिया गया था। उसके फेसबुक पोस्ट देखने के बाद कनाडा में बसे हुए 2 खालिस्तानी आतंकवादियों ने उसे मार्च 2020 में कांटेक्ट किया था। इनमें से एक ने अपना नाम संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सन्नी बताया था। सिद्धू नाम है मेरा, और सुन, तू चाहे तो मुझे सनी भी बुला सकता है। पुलिस के लिए अकेले शायद इससे ज़्यादा आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भारत बेस्ड कई सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिसमें एनआईए भी शामिल है इस केस को टेकअप करती है और पूरे कंस्पिरेसी से पर्दा उठाती है। सिद्धू इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड हो सकता है, मगर इसे अंजाम देने में आईएसआई का एक बड़ा हाथ था।
इस केस में इन्वॉल्व 2 आईएसआई हैंडलर्स थे, गुरजोत कौर और लखबीर सिंह रोडे। गुरजोत कौर यूएस बेस्ड और खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के चीफ रहे हरमीत सिंह की विधवा। आईएसआई के शतरंज की विसात का एक अहम प्यादा जो बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रही थी। यूएस में बैठ के भारत में कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के बाद अपना नाम वांटेड लिस्ट में दर्ज करवा चुकी थी। सिद्धू का आईएसआई से जुड़ना गुरजोत के जरिए ही हुआ था। गुरजीत सिंह एक प्रोफेशनल हिटमैन और लड़कियों का शौकीन। उसे एक नाबालिग लड़की के पीछे पागल बना के इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। एक सोचा समझा हनी ट्रैप। बलविंदर सिंह 62 के हो चुके थे, मगर जिसने हर बार आतंकवादियों को कड़ी टक्कर दी है, उसे मारने के लिए गुरजीत अकेला काफ़ी नहीं था। इसलिए 2 और लोगों को बुलाया जाता है, सुखदीप सिंह और इंद्रजीत सिंह। इस मर्डर को अंजाम देने के बदले उन तीनों को पैसा और कनाडा में शरण देने का वादा किया जाता है। मार्च 2020 सांधू जी की मर्डर का प्लानिंग लगभग कंप्लीट था। मर्डर को अंजाम देने का जिम्मा सिद्धू के साथ साथ दुबई बेस्ड गैंगस्टर सुख भिकारीवाल को दिया जाता है। दोनों को एक और आईएसआई हैंडलर और खालिस्तानी टेररिस्ट लखबीर सिंह रोडे के निर्देश पर काम करने को कहा जाता है। सितंबर 2020 फिरोजपुर जेल में बंद 2 गैंगस्टर्स रविंदर सिंह ज्ञानी और सुखराज सुख को अपना धंधा वहीं बैठे बैठे चला रहे थे। टारगेट के कोऑर्डिनेट्स यानी सांधू जी के सुबह से रात तक का टाइम टेबल इन दोनों गैंगस्टर्स की मदद से मंगवाया जाता है। यहाँ तक कि सांधू जी के घर की रेकी करने में इंद्रजीत सिंह को यही गैंगस्टर्स मदद करते हैं। भारे के शूटर्स को आईएसआई के तरफ से पूरे 1 महीने का ट्रेनिंग और सोफिस्टिकेटेड हथियार दिया जाता है। अक्टूबर 2020 गुरजीत और उसके साथी सैर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए भिकीविंद में सांधू जी के रेसिडेंस कम स्कूल पहुंचता है। दरवाजे के सामने आकर उनमें से एक ने बेल बजाया। सुबह का वक्त था। सांधू जी को लगा कि दूध वाला दूध लेके आया होगा। वो दरवाज़ा खोल देते हैं। गुरजीत समेत बाकी 2 शूटर्स ज़बरदस्ती घर में घुसता है और ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर देता है। खून से लथपथ सांधू जी वहीं गिर जाते हैं। उनकी मौत हो चुकी थी। शूटर्स बिना कोई समय गंवाए वहां से बाइक लेके निकल जाता है। रास्ते में सतलज नदी में वो लोग बाइक फेंक देते हैं और बस पकड़ के लुधियाना की ओर निकल पड़ते हैं। सलेम टिबरी में सिद्धू और भिकारीवाल ने पहले से ही एक घर का इंतज़ाम करके रखा हुआ था। गुरजीत, सुखदीप और इंद्रजीत फिलहाल वहीं जाके रहने लगता है। इससे आगे कैसे शूटर्स पकड़े गए ये हमने पहले ही देख लिया है। संदीप सिंह सिद्धू किसी और देश के सरकार की गोद में जाके बैठा हुआ है, इसलिए पकड़ा नहीं गया है। उसके एक्सट्रेडिशन के लिए भारत ने रिक्वेस्ट तो डाल दिया है, मगर ये कहाँ तक मंजूर होगा या मंजूर होगा भी नहीं, ये तो भगवान भरोसे है। क्योंकि पिछले 10 सालों में 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भारत की तरफ से कैनेडियन अथॉरिटीज़ को भेजा गया है, जो आज भी पेंडिंग है।
17 अक्टूबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक प्रेस ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज करती है। ये वैसे तो एक वीकली मीडिया ब्रीफिंग थी, मगर कनाडा को लेके सवाल उठेंगे ये तो तय था। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल मौजूद थे। इनमें से एक सवाल एक्सट्रेडिशन और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में था। मिस्टर जायसवाल, रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में उसके गैंग मेंबर्स के बारे में एक स्टोरी ब्रेक हुई है और हमें पता चला है कि लास्ट 3 सालों में ये डिटेल्स कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर भी की गई है। हमें यहाँ ये जानना है कि पिछले 3 सालों में भारत ने कनाडा को कितनी बार एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेज चुकी है और कितनी बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि हमने देखा है कि कल ही जस्टिन ट्रूडो ने लॉरेंस बिश्नोई का उल्लेख किया और कहा कि वो कार्रवाई करेंगे। तो सर, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? रणधीर जायसवाल, देखिए, जहाँ तक सवाल है एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट का, मेरे जानकारी अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजे गए हैं कैनेडियन अथॉरिटीज़ को, जो आज भी पेंडिंग है। इसके साथ ही कई क्रिमिनल्स के प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है कनाडा की तरफ से। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पे आतंकवाद का आरोप है। हमने लॉरेंस बिश्नोई और कुछ दूसरे गैंग्स के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया है और रिक्वेस्ट किया है कि उनको अरेस्ट करके उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। दुख की बात यह है कि ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करने के बावजूद इन पर कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बहुत ही सीरियस है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अजीब लगता है कि जिन लोगों को हमने डिपोर्ट करने के लिए कहा था, हमें बताया जा रहा है कि वे वहीं पर हैं और उल्टा आरएनसीपी भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि ये लोग कनाडा में अपराध कर रहे हैं जिसके लिए हम दोषी हैं। ये अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो सही में हम समझ नहीं पा रहे हैं। सही में ये अजीब है। जो क्रिमिनल्स कनाडा के गोद में खेल रहे हैं, उनकी क्राइम्स का इल्ज़ाम भारत पे ही लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि जिसको बलविंदर सिंह सांधू जी के मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो कनाडा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सही में अजीब है। और आज की डेट में भारत में ये सिचुएशन है कि खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इन खालिस्तानी टेररिस्ट से लड़ने के लिए हमें और भी बलविंदर सिंह सांधू चाहिए। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सांधू पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक प्रतीक बन गए थे। यहाँ तक कि यूएस और कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के नेतृत्व में खालिस्तान रेफरेंडम का जोरदार विरोध करते रहे।